नमस्कार, मैं हूं चमखान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष लाल कुमारी जैन समाचार विस्तार से। राजस्थान राज्य महिला आयोग द्वारा जिला मुख्यालय पर जनसुनवाई और महिला अधिकार जागरूकता अभियान के तहत जनसुनवाई कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में महिला आयोग की अध्यक्ष लाल कुमारी जैन ने कई मामलों का मौके पर निस्तारण किया। वहीं महिला उत्पीड़न के कुछ मामलों में धाराओं की जानकारी देते हुए पुलिस प्रशासन को जल्द कार्रवाई करने को कहा। राजस्थान राज्य महिला आयोग द्वारा महिला उत्पीड़न के मामलों में जल्द कार्रवाई करने और महिलाओं के अधिकारों के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से जनसुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आयोग की अध्यक्ष लाल कुमारी जैन ने बताया कि महिला उत्पीड़न के मामलों में प्रताड़ित और कार्रवाई नहीं होने से परेशान महिलाएं आयोग तक नहीं पहुंच पाती, इसलिए आयोग ने जिला स्तर पर आकर उन महिलाओं की मदद करने का प्रयास किया है। जनसुनवाई में दूर दराज के गांव सहित जिला मुख्यालय से महिलाएं अपने मामलों के निस्तारण करवाने के लिए पहुंची। जनसुनवाई में घरेलू हिंसा और यौन शोषण प्रताड़ना के ज्यादातर मामले सामने आए, जिसमें कार्रवाई नहीं होने से महिलाओं ने अध्यक्ष लाल कुमारी जैन के सामने पीड़ा जताई। हनुमानगढ़ में केंद्रीय सहकारी बैंक में कैशियर पद पर कार्यरत रमा देवी भी जनसुनवाई में पहुंची और मैनेजर संजय कुमार द्वारा मानसिक रूप से परेशान करने और छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया। रमा देवी ने कहा कि उसने कई बार उच्च अधिकारियों को अवगत करवाया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जाती। मेरा जो बैंक मैनेजर है संजय शर्मा, काफ़ी समय से मुझे परेशान कर रहा है मानसिक रूप से। बैंक में किसी न किसी बहाने से मुझे मानसिक रूप से प्रताड़ना देता रहता है, मेरी हंसी उड़ाता है, कभी मेरे ऊपर कुछ कसता है, कपड़े कसता है और कभी मेरे साथ दबाव डालता है कि मेरे साथ नाजायज़ संबंध बनाए जाए उसके साथ। जब मैं इसका विरोध करती हूँ तो वो मुझे मानसिक रूप से परेशान करने के नए नए तरीके निकालता रहता है। उसके खिलाफ अनेकों शिकायतें दर्ज है। आज तक वो जिस भी ब्रांच में काम किया है सभी ने उसको परेशान होकर निकाला अपनी ब्रांच से, और इतनी रिश्वत खाता है, लोगों से रिश्वत ले लेकर सबको परेशान करते हैं। और मुझे भी अब बस कहता है कि मैं जिसको टारगेट बना लेता हूँ उसको मैं छोड़ता नहीं हूँ। धमकी देता है मुझे कि मैं अपने ग्राहकों से तेरी कंप्लेन करा दूंगा, मैं तेरे खिलाफ ये कर दूंगा, तू मेरी बात नहीं मानी तो मैं तेरे लिए ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ऐसे मुझे डराता रहता है। इसकी शिकायत मैंने कई बार अपने हेड ऑफिस में भी की, लेकिन उन लोगों ने मौखिक रूप से बार बार शिकायत करने के बावजूद भी कोई एक्शन नहीं लिया। लिखित में दे दी शिकायत कि मेरा ट्रांसफ़र कर दिया जाए, सर मैं इसके साथ काम नहीं कर सकती। उसके बावजूद मेरी सुनवाई नहीं की गई। उसके बाद मैंने यहाँ जन सुनवाई में अपनी कंप्लेन लगाई है और मैडम ने आश्वासन दिया है कि हम आपके निस्तारण जरूर करेंगे। वहीं 3 सालों से घरेलू हिंसा और यौन शोषण से परेशान महिला ने भी महिला आयोग की अध्यक्षा से न्याय की गुहार लगाई। प्रताड़ित महिला का कहना था कि उसका पति और देवर पहले दहेज की मांग करते थे और बाद में दोनों ने उसे परेशान करना शुरू कर दिया। थाने में मामला दर्ज है, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। 3 साल से मेरे पति और मेरे देवर ने मेरे साथ बहुत बुरा सलूक किया है। पहले मुझे दहेज के लिए परेशान करते थे, उसके बाद में उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो उन्होंने मेरे साथ बुरा सलूक किया और मेरे साथ दोनों ने बुरा काम किया। 3 साल से मेरे साथ ये हो रहा है। मैंने थाने में भी ये मामला दर्ज करवाया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आज मैं यहाँ पर आई हूँ। मैडम ने कहा है कि अगर आपके साथ में सच में ऐसा कुछ हुआ है तो हम सख्त कार्रवाई करेंगे और इसका रिजल्ट आपके पास जल्द से जल्द आएगा। नहीं, एसपी से नहीं मिले।
महिला आयोग की अध्यक्ष लाड कुमारी जैन ने कहा कि आयोग का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति सजग करना और महिला कानूनों के प्रति जागरूकता लाना है। महिला उत्पीड़न में लंबित मामलों को जल्द कार्रवाई कर न्याय दिलाने के लिए आयोग तत्पर है। जैन ने कहा कि आज भी ज्यादातर मामले घरेलू हिंसा को लेकर आए हैं। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को महिला उत्पीड़न के तहत लगने वाली धाराओं और 498 के तहत आने वाले मामलों के बारे में विस्तार से बताया। जैन ने महिला संरक्षण अधिनियम की भी जानकारी दी। कई मामलों में आयोग के अध्यक्ष जैन ने कार्रवाई में देरी पर पुलिस प्रशासन से जवाब भी मांगा। जन सुनवाई के दौरान एडीएम बीएल मेहरा और आयोग के सदस्य उपस्थित रहे। की तरफ से आज यहाँ जन सुनवाई का आयोजन किया गया। एक्चुअल में हमने सबसे पहले संभाग स्तर पर जन सुनवाई की थी और सबसे पहला संभाग हमने बीकानेर लिया था 26 अक्टूबर 2012 को। और पहले ही संभाग स्तर की जन सुनवाई में हमें ये एहसास हुआ, महसूस हुआ कि दूर दराज के गाँव की महिलाएं जो वो इस संभाग के लिए बीकानेर नहीं पहुँच पाई। और तब उसके बाद हमने राजस्थान में सभी जिला स्तर की जन सुनवाई का निर्णय लेके और करवाया। तो ये 3 जिले 2 चुनाव और आचार संहिता की वजह से पोस्टपोन हो गई थी, हनुमानगढ़, गंगानगर, चूरू। तो अब हमने ये कल गंगानगर में की, आज हनुमानगढ़ में और कल चूरू में। इसके बाद हमारे 33 जिलों की जन सुनवाई एक बार पूरी हो जाएगी। जिला स्तर पर जन सुनवाई करने का उद्देश्य और मकसद ही मुख्य रूप से यही रहा कि जो महिला जयपुर में आयोग तक नहीं पहुँच सकती है, हम क्यों नहीं आयोग वहाँ जिला पे जाकर के उसकी सुनवाई करें। दूसरा क्या है, लोकल लेवल पे सारा डिस्ट्रिक्ट लेवल के सारे ऑफिसर्स यहाँ होते हैं, तो जितनी समस्याओं का निस्तारण या इनको इंस्ट्रक्शन देने वो यहीं दे देते हैं। तो लोकल लेवल पे उनका जो है निस्तारण हो जाए और जो बाकी के यहाँ के लेवल के लिए वो फिर हम आयोग में बुला के वहाँ से निस्तारण करेंगे। तो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ कंप्लेन और ग्रीवेंसेस ये बहुत प्रजातंत्र में भी यही होना ही चाहिए कि आप विकेंद्रीकरण करो, आप जगह जगह पहुँचो, उनका निस्तारण वहीं करो। तो उस उद्देश्य से हम यहाँ पर आए। आज की इस जन सुनवाई में जो ज़्यादातर मामले आए वो घरेलू हिंसा के। घरेलू हिंसा के क्योंकि बहुत पहले घर की 4 दीवारी में महिला के साथ कुछ भी होता तो उसको हिंसा नहीं माना जाता था। लेकिन जब कानून बना है, इन सब चीज़ों को लिया है, तो पहली बार हमारे यहाँ घरेलू हिंसा को रोकने के लिए आईपीसी में अमेंडमेंट हुआ था 1984 में। 1984 के पहले 4 दीवारी की हिंसा को नहीं कोई भी विकल्प नहीं था। के बाद क्योंकि 498 ये जो है वो केवल दहेज की धारा नहीं है, ये बात आज हमने बहुत स्पष्ट रूप से बताया कि सामान्य तौर पे कोई भी महिला उत्पीड़न है वो 498 में जाए। कांग्रेस की बैठक में पंचायती राज चुनाव पर चर्चा हुई। डीसीसी अध्यक्ष सुरेंद्र दादरे की अध्यक्षता में हुई बैठक में पूर्व मंत्री चौधरी विनोद कुमार ने भी शिरकत की। बैठक में पंचायती राज चुनाव के तहत वार्डों के प्रस्तावित पुनर्गठन पर चर्चा की गई। पंचायती राज चुनाव कांग्रेस के लिए मायने रखता है। आमतौर पर ग्रामीण मतदाताओं पर कांग्रेस की मजबूत पकड़ रही है। हालांकि पिछले 2 चुनावों में ये समीकरण फेल हो गए, फिर भी कांग्रेस को उम्मीद है कि आगामी चुनावों में उसे फायदा होगा। फिलहाल वार्डों और ग्राम पंचायतों की पुनर्गठन पर चर्चा हो रही है। मंगलवार को डीसीसी कार्यालय में पदाधिकारियों की मीटिंग हुई। जिलाध्यक्ष सुरेंद्र दादरे की अध्यक्षता में हुई बैठक में पूर्व मंत्री चौधरी विनोद कुमार ने भी शिरकत की। बैठक में प्रवक्ता तरुण विजय, ब्लॉक अध्यक्ष गुरमीत सिंह, मनोज सैनी और सुखदेव सिंह जाखड़ आदि ने भाग लिया। अभी राज्य सरकार द्वारा राजस्थान अंदर ग्राम पंचायतों और पंचायत समितियों के पुनर्गठन की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। उसके संबंध में प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने हमें निर्देश दिए थे कि आज 5 अगस्त को जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में जिले के सभी ब्लॉक अध्यक्षों, गत विधानसभा चुनाव में जो हमारे पार्टी के कैंडिडेट थे, जिला प्रमुख और गत पंचायत समिति चुनाव में जो प्रधान पद के लिए पार्टी के प्रत्याशी थे, उनकी बैठक करके उनसे सुझाव लिए जाएं कि जो ग्राम पंचायत और पंचायत समितियों का पुनर्गठन हो रहा है उसके अंदर जनता के हित के अंदर और व्यवहारिक दृष्टिकोण रखते हुए अपने सुझाव लेके आए। और ये भी प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने हमें कहा है कि सभी ब्लॉक अध्यक्ष, पंचायत समिति के प्रधान के कैंडिडेट और विधानसभा चुनाव में जो गत एमएलए के कैंडिडेट थे, वो इन पे निगरानी भी, नज़र भी रखें कि पंचायत समितियों का जो पुनर्गठन हो रहा है और ग्राम पंचायतों का जो पुनर्गठन हो रहा है वो व्यवहारिक दृष्टि से जनता के हित में सही हो
और राजनीतिक दृष्टि से कोई भी जो है गलत निर्णय नहीं हो जाए, तो उन पुनर्गठन के संबंध में हम ये आज बैठक कर रहे हैं। और जो भी सुझाव ब्लॉक अध्यक्ष और पंचायत समिति के प्रधान या कैंडिडेट या एमएलए के कैंडिडेट के आएंगे, वो सारे सुझाव हम प्रदेश कांग्रेस कमेटी को भिजवाएंगे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी अपने स्तर पर राज्य सरकार पर दबाव बनाएगी कि व्यवहारिक दृष्टि से ये सुझाव लागू। स्मार्ट कार्ड बनाने में हो रही देरी से खफा छात्रों ने मंगलवार को रोडवेज प्रबंधन का पुतला फूंका। उन्होंने प्रबंधन विरोधी नारे लगाए और आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी। छात्रों का कहना था कि पहले भी ज्ञापन दिए गए, लेकिन प्रबंधन कोई निर्णय नहीं कर पा रहा। नोहर और भादरा क्षेत्र से पहुंचे छात्र गुस्से से लाल हो रहे थे। जनवादी नौजवान सभा के बैनर तले उन्होंने प्रबंधन के खिलाफ प्रदर्शन किया। छात्र नेता सुनील शर्मा के मुताबिक पहले भी ज्ञापन देने आए थे, लेकिन प्रबंधन ने गौर नहीं किया। स्मार्ट कार्ड नहीं होने से छात्रों को अधिक किराया राशि देकर सफर करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर शीघ्र इस पर फैसला नहीं हुआ तो नतीजे गंभीर होंगे। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। काली कुत्ते कान कटी, प्रबंधक मर गया रात कटी। काली अंडी धोइयो ना, प्रबंधक मर गया धोइयो ना। प्रबंधक मर गयो हाय हाय, हाय 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 हाय। राजस्थान सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। राजस्थान सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। वसुंधरा मर गई हाय हाय, हाय 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 हाय। रोडवेज का निजीकरण बंद करो, बंद करो, बंद करो। रोडवेज का निजीकरण बंद करो, बंद करो। यहाँ पे डिपो प्रशासन में हमारी मांगे पूरी नहीं हो रही है। हम सभी स्टूडेंट यहाँ पे आए हुए हैं और आज हमने पुतला भी फूंका है। और 2-3 दिन हो गए हैं। हमारी वो जो स्मार्ट कार्ड है या तो वो बंद किया जाए, या जो पुराने बच्चों को स्मार्ट कार्ड है वो रिन्यू किया जाए, या उनको जल्द से जल्द बनाया जाए। पहले भी आप लोग ज्ञापन लेकर गए थे, क्या हुआ? कोई सुनवाई नहीं हुई थी, नहीं हो रही हमारी। अभी हमने महेश कुमार से बात की थी, उन्होंने भी कहा था कि हम क्या करें, अगर आप ना करोगे तो ये कौन करेगा। इस समस्या का हल तो होगा। हाँ, इस समस्या कोई हल तो होगा। 15-20 दिन हो गए हम रोजाना यहाँ आ रहे हैं, स्मार्ट कार्ड नहीं मिल रहे। और जो महेश से बात की थी प्रबंधक है, तो उन्होंने कहा है कि इंतजार करो, इंतजार के सिवाय कोई चारा नहीं है। और जो हमारी पुरानी स्मार्ट कार्ड है वो हमने जला दिए हैं। और अगर 1 महीनों के 5 तारीख है आज, अब हमको 20 तारीख को आने का है, फिर वापस 25 तारीख को आने कहेंगे। भादरा से आता हूँ पढ़ने के लिए, मेरा किराया 250 रुपये रोजाना लगता है। और हमारा स्मार्ट कार्ड होना चाहिए, वो स्मार्ट कार्ड अभी बन नहीं रहा है। हमें तरीकों में तरीके दे रहे हैं, ये कभी कहते हैं 21 को, कभी कहते हैं 3 तारीख को। इस तरीके से हम रोजाना हमारी पढ़ाई डिस्टर्ब भी हो रही है और हमें बहुत परेशानी उठानी पड़ रही है इससे। रोडवेज डिपो के अंदर छात्र संगठन और डीवाईएफआई के कार्यकर्ताओं द्वारा एक रोडवेज प्रशासन का पुतला फूंका गया। ये जो रोडवेज में राजस्थान सरकार ने जो एक स्मार्ट कार्ड नामक योजना चालू की है, वो पिछले कुछ यानी साल हो गया, सालों से ही वो 1 साल हो गया, वो इतनी परेशान कर रही है पूछो मत। ये छात्र रोज 200, 300 रुपये किराया लगा कर आ रहे हैं। इनका वो स्कूल भी मिस होता है। और ये स्मार्ट कार्ड ना तो रिचार्ज हो रहे हैं, ना ये स्मार्ट कार्ड बन रहे हैं। इनका नेटवर्क जो है हमेशा डाउन रहता है। आज छात्रों ने इनका पुतला फूंका है। और जब हमने महेश जी से बात की रोडवेज प्रबंधक से, तो वो बोले हमारे हाथ में कुछ नहीं है, राजस्थान सरकार जानती है। तो राजस्थान सरकार जब स्टूडेंट देश के जो आगे के नौजवान जो भविष्य बनाने वाले हैं उनके बारे में कुछ नहीं सोचेगी, तो इस देश का कुछ नहीं हो सकता। अब हमारा यही कहना है, अगर ये हमारा मांगे जो पूरी नहीं हो सकती है, तो हम सब स्टूडेंटों को साथ लेकर अब की बार रोडवेज प्रशासन के अंदर जो भी नुकसान करेंगे उसकी जिम्मेवारी रोडवेज की होगी, बल्कि ना हम छात्रों की, ना डीवाईएफआई वालों की, ना अन्य जनता की। समाचार अभी और भी देखते रहिए दिन भर की खबरें। बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज, अ ब्रांड फॉर क्वालिटी एजुकेशन द्वारा स्टूडेंट्स के करियर को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के कोर्सेज करवाए जाते हैं, जैसे एमएससी, एमए, बीसीए, बीबीए, बीएससी, बीकॉम, बीए। कॉलेज में वेल क्वालिफाइड लेक्चरर्स की कड़ी मेहनत से लगातार 3 वर्षों से स्टूडेंट्स ने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की मेरिट लिस्ट में अपना नाम लाकर शिक्षा के क्षेत्र में एक नया रिकॉर्ड कायम किया। हाय, आई एम नूरजहां, मैं बीबीए की स्टूडेंट हूं। मैंने बीबीए फर्स्ट ईयर में यूनिवर्सिटी में 3rd रैंक प्राप्त किया था। इसका सारा श्रेय मैं अपने मैनेजमेंट और स्टाफ को देना चाहूँगी, जिन्होंने यहाँ पर मुझे इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवा। सिमरनजीत कौर, first year I scored 80% marks, and for this I would like to thank for Baby Happy Modern PG College. The environment of this college is very learning and I have learned a lot of during these 2 years. कॉलेज में कॉर्पोरेट वर्ल्ड की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समय समय पर करियर गाइडेंस सेमिनार्स और वोकेशनल कोर्सेज आयोजित किए जाते हैं। महाविद्यालय में लाइब्रेरी, लैब्स, वाईफाई, प्लेग्राउंड, कैंटीन, ट्रांसपोर्ट आदि फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है। संस्था का उद्देश्य स्टूडेंट्स को एकेडमिक्स के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज जैसे कल्चरल,
स्पोर्ट्स आदि में संपन्न बनाना है। सहारा परिवार की ओर से मिलावट के खिलाफ जंग के लिए सहारा फ्यूचर अब आपके शहर हनुमानगढ़ टाउन में रोमाना इंटरप्राइजेस पर खुल गया है, जहां पर आपको बिना मिलावट के शुद्ध व अच्छी क्वालिटी के उत्पाद मिलेंगे, जैसे देसी घी, आटा, चाय, चावल, चीनी आदि किराना का सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स व जनरल स्टोर का सामान भी मिलेगा। इसके अलावा रोमाना इंटरप्राइजेस में अमूल का आइसक्रीम पार्लर भी है। यहाँ पर अमूल के सभी प्रकार के उत्पाद जैसे आइसक्रीम, दूध, दही, पिज्जा आदि उपलब्ध है। रोमाना इंटरप्राइजेस की अन्य ब्रांचें रोमाना बिल्डिंग मटेरियल और रोमाना प्रॉपर्टी एडवाइजर। संपर्क करें रोमाना टावर, रोमाना कॉलोनी, नजदीक विजय सिनेमा, हनुमानगढ़ टाउन। हमारे यहाँ पर आपको आकर्षक कीमतों पर 32 इंच LED, LCD टीवी उपलब्ध हैं। डीजी वर्ल्ड के शोरूम पर आपको आकर्षक ब्रांड वीडियोकॉन, सेंसुई, कैलविनेटर, इलेक्ट्रोलैक, फिलिप्स, पैनासोनिक, कैनस्टार आदि के होम अप्लायंसेस मिलेंगे। यहाँ पर LED, LCD टीवी, AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, वाटर हीटर आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान आकर्षक कीमतों पर एक ही छत के नीचे मिलेंगे। डीजी वर्ल्ड पर मल्टीनेशनल कंपनियों के सभी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम उपलब्ध हैं, जिसमें विशेष रूप में कॉपर वाइंडिंग के AC और हार्ड पैनल की बढ़िया LEDयां उपलब्ध है। संपर्क करें डीजी वर्ल्ड, टाउन जंक्शन रोड, विजय सिनेमा के सामने। यूं तो गांव पक्का सारना बड़ा है और बड़े बड़े नेता भी इस गांव में रहते हैं, लेकिन समस्याओं का समाधान जैसे गांव में गैर जरूरी हो गया है, लिहाजा ग्रामीण समस्याओं को लेकर भटकते रहते हैं। गांव पक्का सारना में पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं होने से ग्रामीण परेशान हैं। मामूली बारिश के बाद गांव में हालत खराब हो जाती है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में जोहड़ पायतन की जगह भी है, लेकिन उस पर लोगों ने मकान तक बना डाला। ऐसे में पानी की निकासी कहाँ हो, यह बड़ा सवाल है, लेकिन किसी को इसकी फिक्र नहीं। बार बार शिकायत के बावजूद जब प्रयास सफल नहीं हुआ तो वे कलेक्टर PC किशन से मिलने हनुमानगढ़ पहुंचे। उन्होंने अपनी बात कलेक्टर के सामने रखी। 95 से वार्ड नंबर 3 और 4 में पानी निकासी की समस्या, बरसात आती है पानी बाहर नहीं निकलता है घरों में से, और जो पानी की जगह थी वहाँ लोगों ने जोड़ पायतन की जगह थी उस पर मकान बना लिए हैं, और जो पानी है वो घरों में आ जाता है, मकान बना कब्जा छोड़ नहीं रहे हैं। और वहाँ पे हमारी एक इच्छा है कि जोड़ पायतन का जोड़ बनाया जाए और वहाँ पे बोर लगाया, ट्यूबवेल लगाया जाए जो पानी को सोख ले और हमारे मकानों का नुकसान ना हो। पिछली बरसात में हमारे 10 लाख का नुकसान हो गया है। 20 मकान वार्ड के दरार आ गई है, किसी की छत गिर गई है, और ये 200 सालों से ये समस्या है। पहले हमारे गांव के प्रधान रहे हैं दयाराम जी सारण, उन्होंने सब कुछ फैसले करवा दिए, लागू नहीं किया उन्होंने, सिर्फ वोटों के लालच में। अब विजय सिंह आया तो उसी का यही चक्कर है कि मेरे तो 2-2.5 महीने बाकी हैं, मैंने तो अपना टाइम पास करना है, और ये समस्या जिसकी तस बनी हुई है। ग्रामीणों के मुताबिक कई बार BDO से बात की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हार कर कलेक्टर के पास आए हैं ताकि सुनवाई हो। मिल चुके हैं, पहले 22 तारीख को मिले, BDO से मिले, और BDO साहब को तो सरपंच साहब ने बोल ही दिया मैंने सारे कब्जे तुड़वा दिया, सब कुछ नहीं है। फिर उन्होंने JN को अधिकारियों को भेजा है, तो वहाँ वैसे के वैसे मकान पड़े हैं, खड़े हैं। और अब आगे क्या रहेगा अगर कोई कार्रवाई? आगे अगर वो कार्रवाई करते हैं तो वो मकान जगह खाली करवा के वहाँ बोरवेल लगाया जाए और पानी का शोषण और हमारे वार्ड की समस्या है वो समाधान होगी। अमरनाथ सेवा समिति की बैनर तले अमरनाथ गए स्वयं सेवकों का जत्था हनुमानगढ़ लौट आया। जत्थे में 2 दर्जन से अधिक सेवादार शामिल थे। हनुमानगढ़ पहुंचने पर सेवादारों का भव्य स्वागत किया गया। अमरनाथ सेवा समिति की ओर से हर साल स्वयंसेवक अमरनाथ जाते हैं और वहां पर 1.5 महीने तक यात्रियों की समुचित सेवा करते हैं। समिति की ओर से यात्रियों के लिए भोजन, आवास और मेडिसिन की व्यवस्था की जाती है। समिति के अध्यक्ष सूरजभान मित्तल के नेतृत्व में जत्था हनुमानगढ़ लौटा। यहां पर इंद्रजीत चराया के नेतृत्व में शहर के लोगों ने सेवादारों का स्वागत किया। उपस्थित अध्यक्ष सूरजभान जी मित्तल, मेरे सहपाठी पदाधिकारी भाइयों, मेरे माननीय सदस्यों, अमरनाथ यात्रा से लौटकर आए मेरे सेवादारों, आज बहुत ही खुशी का दिन है
कि हमारे संस्था के द्वारा 18वां विशाल भंडारे का समापन कर हनुमानगढ़ लौटने पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथ ही मैं आपकी इस बात के लिए भी तारीफ करता हूं कि आपने वहां 45 दिन तक रहकर बहुत ही अच्छी सेवा की, सभी अमरनाथ यात्रियों की खूब सेवा की। इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। भोले शंकर आपको खुश रखे, इसी तरह ही हमारा सहयोग बनता रहेगा। जून को हमने पहला ट्रक यहाँ से रवाना किया था श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर से। ये भंडारा 18वां भंडारा था हमारा, और जो ये हमारे सेवादार जा रहे हैं और हलवाई जा रहे हैं, हमारे 18 साल से लगातार जा रहे हैं। इन्हों की सेवा से हमारे मेंबर भी खुश हैं, वहाँ की जनता भी खुश है, और ये यात्रियों को मतलब अपना समझ कर ही वहाँ उनकी सेवा करते हैं। और ये 47 दिन का भंडारा आज हम हनुमानगढ़ में वापस लौटे हैं। और अभी वक्त है हेडलाइंस का। भद्रकाली रोड पर किसानों ने एकजुटता दिखाते हुए भंडारा लगाया। वे इलाके की खुशहाली की दुआ कर रहे थे। किसानों का कहना था कि सिर्फ धन और अच्छी फसलों से खुशहाली नहीं आती, बल्कि खुशहाली तब होती है जब मानसिक शांति मिले। राइस बेल्ट के किसान आनंदित है। इस आनंद को कायम रखना चाहते हैं, इसलिए भगवान को प्रसन्न करने में जुटे हैं। भगवान को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने भद्रकाली मंदिर में पूजन किया। कंजक पूजन के बाद उन्हें भोजन करवाया और फिर भंडारे में प्रसाद वितरित करने का दौर शुरू हो गया। ना कोई हिंदू और न कोई मुसलमान, सिख और ईसाई, सबके सब हनुमानगढ़ वासी। इसी सोच के साथ उन्होंने इस भंडारे की शुरुआत की। भंडारा बहुत उत्साह नाल मनाया जाता है। भंडारा आए साल किसान आपकी खुशहाली ਲਈ ਇਹ ਭੰਡਾਰਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਇਸ ਭੰਡਾਰੇ ਨਾਲ एकता थवाक बहुत ही चंगा रहता। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।